नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो है हमारे पास बेसिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो उससे आगे की कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम और आज के इस सेशन में देखने वाले हैं कि कैसे हमारे पास 45 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री के एंगल्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। लेट्स गो। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 45 डिग्री के एंगल से। तो 45 डिग्री के एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं। और अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारे पास एक एंगल्स 90 डिग्री है और उसकी बाकी दो साइड्स आपस में बराबर है। अब स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं कि ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यदि अगर इसमें हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इनके जो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। और जब यदि अगर वो बराबर होंगे तो निश्चित रूप से वो दोनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री। अब यदि अगर मैं बात कर लूँ कि ये दोनों साइड्स अगर आपस में इक्वल थी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो मैं इनकी जो लेंथ है उसको क्या मान ले रहा हूँ, ए। और इस ऐसी परिस्थिति में यदि अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आगे बढ़े अगर हम तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर और ए सी बराबर √2a। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, √2a। अब यदि अगर मैं बात करूँ कि यदि अगर मुझे साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो साइन 45 डिग्री यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a, और ए सी जो है वो कितना है हमारे पास √2a। इस a से ये a कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचने वाला है, 1/√2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री। अब यदि अगर मैं बात कर लूँ आपसे कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास बी सी की वैल्यू भी कितनी है, a, और ए सी जो है वो कितना है, √2a। इससे ये कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 1/√2। इसी तरीके से यदि अगर मैं बात कर लूँ आपसे tan 45 डिग्री की, तो tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू है a और बी सी की वैल्यू भी a। दैट मीन्स ये कैंसिल आउट होकर हमें क्या देने वाला है, 1। तो ये थी हमारे पास 45 डिग्री की वैल्यूज़। कैसे हम साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और tan 45 डिग्रीज की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे 0 डिग्री की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज़ यदि अगर मेरे पास कोई एक राइट ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, जिसमें जो 90 डिग्री है वो कहाँ पर है हमारे पास, बी पर। अब ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे जैसे मैं इस बी को डाउन साइड लेकर आते जाऊं, ये जो एंगल है ये थीटा, ये रिड्यूस होता जाएगा। और नीचे लेकर आऊँ मैं, इसी तरीके से यहाँ पर a की जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पर a डैश, a डबल डैश, a ट्रिपल डैश, जैसे जैसे a नीचे आते जाएगा थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब a जो है वो नीचे आते आते इस b पर कोइंसाइड कर जाएगा और ऐसी सिचुएशन में ये जो थीटा है ये कितना डिग्री हो जाएगा हमारे पास, 0 डिग्री। चलिए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, व्हेन थीटा
इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो ये जो AC है ये किस पर कोइंसाइड कर जाएगा, BC पर, यानी कि ऐसी परिस्थिति में AC जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, BC के, और AB रिड्यूस होते होते कितना हो जाएगा, AB बराबर 0। चलिए अब अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई हों तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद, अब यदि अगर मुझे कैलकुलेट करना होता साइन 0 डिग्री, और मुझे मालूम है कि साइन 0 डिग्री बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स AB अपॉन AC, और AB रिड्यूस होकर कितना हो गया है 0। AC अब कितना भी हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में 0 है तो वो क्या देने वाला है हमें, 0 डिग्री, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री इज़ 0। इसी तरीके से यदि अगर हम बात कर लें cos 0 डिग्री की, तो cos 0 डिग्री यानी कि cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग BC और AC दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या देंगे हमें, BC और AC आपस में बराबर हैं तो ये कैंसिल आउट होकर हमें क्या देंगे, 1, सिंस BC इज इक्वल्स टू AC, है ना। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। चलिए और देखते हैं आगे, अगर मैं बात करूं tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC, अगेन AB 0, BC कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये क्या देगा 0 डिग्री, यानी कि tan 0 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे 90 डिग्री की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहा हूँ, A, B एंड C, हेयर 90 डिग्री एट B। अब ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि अगर मुझे इस थीटा को 90 डिग्री बनाना है तो मुझे इसे मूव करते करते कहाँ तक लेकर आना पड़ेगा, B तक, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर इस B की तरफ बढ़ते जाएंगे ये एंगल इंक्रीज होते जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ ये C डैश, ये C डबल डैश, इस परिस्थिति में ये जो थीटा है, थीटा 1 जो है वो थीटा से बड़ा होगा, ये जो थीटा 2 है ये थीटा 1 और थीटा दोनों से ही बड़ा होगा, और एक टाइम ये मूव करते करते जब यहाँ पर B पर पहुँच जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास परफेक्ट बिल्कुल वर्टिकल लाइन होगी तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो चलिए ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जब एंगल 90 डिग्री का बनाने के लिए हमारे पास AC को हमें किस पर ओवरलैप कराना पड़ेगा, AB पर। तो ऐसी सिचुएशन में when थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा तो ऐसी सिचुएशन में AC जो है वो AB पर ओवरलैप करेगा, यानी कि AB जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, AC के, और ये जो BC है ये रिड्यूस होते होते क्या हो जाएगा, एंड BC इज इक्विवेलेंट टू 0। चलिए इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब यदि अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन 90 डिग्री की, तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, ज़रा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AB अपॉन AC। और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जब AB और AC दोनों ही आपस में बराबर हैं तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर हमें क्या देंगे, 1, सिंस AB इज इक्वल्स टू AC। इसी तरीके से यदि अगर हम बात कर लें cos 90 डिग्री की, तो cos 90 डिग्री बराबर होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC, और BC जो है वो रिड्यूस होकर क्या हो गया है 0, और ऐसी परिस्थिति में हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या देगा हमें 0 वैल्यू। अब अगर हम बात कर लें tan 90 डिग्री की, तो tan 90 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC, और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जब डिनोमिनेटर क्या है 0, तो मैथ्स क्या कहता है कि जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड,
या फिर इनफाइनाइट। तो ध्यान रखिएगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 और टेन 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।